इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। मैं आप सबके विचारों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अत्यंत निकट भविष्य में कोई महान आत्मा हमारे इस संकट काल के निवारण हेतु इस वसुंधरा पर जल्द ही अत्यंत ही जन्म लेगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बहुत सुंदर, बहुत धैर्य ढांढस बनाया है कि कोई ना कोई पवित्र आत्मा बहुत जल्दी जन्म लेने वाली है जो हमारे इस संकट का निवारण करेगी। महाराज ने बहुत अच्छी बात करी और तभी कलिंग देश की महारानी रति वल्लभा उपस्थित हो रही हैं। मेरे प्रिय साथियों, यह हम सबका परामर्श साहस और शांति दिलाने वाला है। हम सब महान भाव हृदय से स्वागत करते हैं। उनके साथ ही अभिलाषित होकर उनके स्वागत के लिए स्वर्गीय साधन संपन्न हो रही है। उनके दर्शन करने के सौभाग्य यथाशीघ्र प्राप्त होगा। बहुत सुंदर, कितनी प्रसन्न हो रही है, इतनी प्रसन्न कि अब कल से हमें वही सुख सुविधाएं वापस मिल जाएंगी। अभी से मन बना लिया। देखो तो वाह, क्या सुंदर, देखो क्या प्रसन्नता आई चेहरे पर। और उनकी प्रसन्नता को देखकर सारे सभासद भी प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये तो पक्का है। तभी चाणूर देश की महारानी मृगनयनी मेरे परम स्नेही महानुभाव, अब विशेष विचारों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास है कि जिस परिस्थिति में हम हैं उससे अवश्य ही हमारा संरक्षण करने वाली विशेष आत्मा अवतरित होने वाली है। और आपस में ये अपने एक दूसरे को ढांढस बंधाने के कार्य कर रहे थे। तभी अचानक अष्टदेवियां मां का जागरण करा। माता की सामयिक पूर्ण होने के बाद उन्हें, और इधर आप देख रहे कि राजाओं की सभा लगी थी। राजाओं की सभा में देश देशांतर के राजाओं ने चर्चा की। और उधर अब मैं आपको अयोध्या की उस राज प्रसाद भवन से जोड़कर चलूं, जहां जगत जननी माता मरु देवी का जागरण हो चुका है। आ रही है मां मरु देवी। माता धीरे से चली, माता होले से चली, माता धीरे से चली, माता होले से चली। आई तेरे मैं में, आई तेरे मैं में दिए हम जलाए। माता होले से आई, माता धीरे से आई। आजा मेरी माँ, आजा मेरी माँ।
माता होले से चली, माता धीरे से चली, माता होले से चली। आजा मेरी माँ हो, आजा मेरी माँ। अष्ट देवी ने माता का जागरण कराया। अब माता के स्नान की तैयारी कर रही है। देखो और अष्ट देवियां मां से पूछती हैं कि मां, जगत जननी माँ मारू देवी का आगमन अयोध्या के उस मध्य प्रांगण में हुआ। माँ मंद मंद मुस्कुराए जा रही देवियां माँ से कुछ कह रही हैं, सुनिएगा। माँ, क्या बात है? आज बड़ी प्रसन्न हो, कुछ खास है क्या? देवी बोल रही, माँ कुछ नहीं बोल रही। माँ बोलिए ना, हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ माँ। हे माता, हमको कुछ नहीं आता। माता, प्यारी माता, बोलिए ना। देवियां पूछ रही लेकिन माँ कुछ नहीं कह रही, मंद मंद मुस्काई जा रही। माँ, कुछ तो आज खास है, इसलिए आप चुपचाप हो। और ऐसा कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, भोली माँ, बोल भी दो ना। माँ, बोलो ना। सभी की बात सुन ली माँ ने सभी की बात सुन ली। बात सुनने के बाद माँ अब कुछ कह रही है, सुनो। हे देवियों, आप जानना चाहती हैं कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? हाँ माँ, बताओ ना, जिज्ञासा ना बढ़ाओ। सुनो देवियों, जब मैं रात्रि के पिछले पहर में, अंतिम पहर में निद्रा मग्न थी, तब मैंने अंतिम पहर में अद्भुत 16 स्वप्न देखे। क्या माता? कौन से स्वप्न देखे? बताइए ना। नहीं देवियों, सबसे पहले तो मुख शुद्धि करूंगी, मंगल स्नान करूंगी, मंगल श्रृंगार करूंगी और जिन मंदिर से आकर राज दरबार में जाऊंगी। क्यों माता? क्योंकि महाराज से उन सपनों का फल पूछना है देवियों। ठीक है माँ, अब हम आपको मंगल स्नान कराएंगे। तालियां बजा सकते हो। इतना सुंदर दृश्य देवियां मां से चर्चा कर रही थी। मां आखिर क्या बात है? सभी देवियों ने अपनी सामग्री यथा स्थान पर रख दी और पहुंच गई बावड़ी के पास। बावड़ी के पास पहुंचकर कलश में रस्सी बांध रही हैं। बंध गई रस्सी, तालियां भी आपकी बज गईं। अगर तालियां नहीं बजाओगे तो इनका साथ, आपका साथ अधूरा रहेगा। धीरे धीरे रस्सी पकड़ के कलश को खींच रही हैं। कलश हाथों में आ गया। तालियों में जीएसटी नहीं है इंदौर वालों भक्तों। आदिनाथ टीवी चैनल पर अनेकों नेक भक्त देख रहे। संगीत के साथ आपकी तालियां
कलश हाथों में आ गए, माँ के पास पहुंच के क्या बोल रही? झल्ली भरी भरी लाओ, झल्ली भरी भरी लाओ, सारी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। दोनों हाथ पर खोलती हुई, दोनों हाथ सीधे सीधे। कोई माता को चौकी पुराओ जी, कोई माता को चौकी पुराओ जी, उस पे माता को लाके बैठाओ जी, बैठाओ जी, कोई माता को लाके बैठाओ जी, दर्पण सम ज्ञान लगाओ, दर्पण निज सम ज्ञान लगाओ, पर परिणत से चित्त हटाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। दोनों हाथ पीछे वालों तालियां बजाते हुए, भक्ति करते हुए। कोई रत्नों के कलश मंगाओ जी, कोई रत्नों के कलश मंगाओ जी, ओ क्षीर सागर का नीर भराओ जी, क्षीर सागर का नीर भराओ जी, ओ निर्मल जल से चरण पखारो, ओ निर्मल जल से चरण पखारो, सखियों अपना भाग जगा लो, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। देखो अंतिम भवतारी सुख आयो, हो अंतिम भवतारी सुख आयो, माता जी को मन हर्षायो, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। चले भरे भरे लाओ, सारी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ मेरी माँ मरु देवी, जगत जननी माता मरु देवी की जय हो, जय हो, जय हो। मैंने कल भी मंदिर के पास रेंज रोवर गाड़ी रखी है, पंडाल के यहाँ वो हटाए, क्रेन आ रही है कुछ कार्य के लिए, बाहर खड़ी है वो क्रेन,
और मंदिर के पास से की जो गाड़ियां खड़ी वो भी हटा दें, वहां काम होना है जल्दी से। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ जिनकी गाड़ियां हैं रेंज रोवर गेट के पास और मंदिर के पास, वो थोड़ा सा दाएं बाजू आजू बाजू कर लें। चलिए आइएगा, माँ का मंगल स्नान होगा। अब यही अष्ट देवियां माँ का श्रृंगार करा रही हैं और श्रृंगार में क्या क्या सामग्री ला रही हैं। लेकर आओ देवियों श्रृंगार सामग्री। श्रृंगार सामग्री देवो पुनीत सामग्री है। यह अष्टदिक कुमारिकाएं बड़ी महासौभाग्यशाली हैं जो जगत जननी माँ। मैं बुलाऊंगा उनको, हाँ जब उनका क्रम आएगा मैं बुलाऊंगा माता जी। अभी अभी इसी क्रम में आप बिल्कुल व्याकुल न हो, 56 कुमारी आकर यहाँ बिठा लो, बस वही क्रम चल रहा बच्चों का। प्रथम क्रम में श्री देवी क्या लेकर आ रही है? तालियों के साथ आइएगा, स्वागत करते हैं। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में लाई है देखो वस्तु अपार, आनंद अपार, अपार। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में श्री देवी हाथों में अपने कंगी ले आए, श्री देवी हाथों में अपने कंगी ले आए और केश बनाकर माता जी के मन को वो भाई, और केश बनाकर माता जी के मन में भाई। माता का दुलार हे दुलार हे दुलार। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में लाई है देखो वस्तु अपार। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की दोनों हाथों में खोलते हुए। देवी हाथों में अपने विद्या ले आई, वी हाथों में अपने पायल ले आई, और पायल पहना कर माता जी के मन में हर्षाई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में लाई है देखो वस्तु अपार। रति देवी हाथों में अपने विद्या ले आई, हाथों में अपने विद्या ले आई। विद्या लगाकर माता जी के मन को वो भाई, विद्या लगाकर माता जी के मन को वो भाई। माते का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में लाई है देखो वस्तु अपार। देवी हाथों में अपने इत्र ले आए, कीर्ति देवी हाथों में अपने इत्र ले आए। इत्र लगाकर माता जी के मन में मुस्काए, इत्र लगाकर माता जी के मन में मुस्काए। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में
कीर्ति देवी हाथों में अपने दर्पण ले आए। ओ कीर्ति देवी हाथों में अपने दर्पण ले आई। दर्पण दिखाकर माता जी के मन में मुस्काई। दर्पण दिखाकर माता जी के मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारियाँ माता की सेवा में स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। बुद्धि देवी हाथों में अपने मेहंदी ले आई। बुद्धि देवी हाथों में अपने मेहंदी ले आई। मेहंदी लगाकर माता जी के मन में इठलाई। मेहंदी लगाकर माता जी के मन में इठलाई। हाथों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारियाँ माता की सेवा में लाई है देखो वस्तु अपार। लक्ष्मी देवी हाथों में अपने मुकुट ले आई। लक्ष्मी देवी हाथों में अपने मुकुट ले आई। मुकुट लगाकर माता जी के मन में मुस्काई। मुकुट लगाकर माता जी के मन में मुस्काई। माथे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारियाँ अरे आयो रे पंच कल्याणक आयो। आयो रे पंच कल्याणक आयो। सब झूमने सब नाचने सब झूमने नाचने चलो आज माता के महलो। सब झूमने नाचने चलो आज माता के महलो। शांति देवी हाथों में अपने पंखा ले आई। और शांति देवी हाथों में अपने पंखा ले आई। हवा कर रही सने सने माँ मन में मुस्काई। हवा कर रही सने सने माँ मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारियाँ ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ये अष्ट कुमारियाँ जो माता की सेवा कर रही है, किस किस को अच्छे लग रहे हैं? एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर खोल लीजिएगा। दोनों हाथ ऊपर, ताली कोई नहीं बजेगा, दोनों हाथ सीधे सीधे लंबे लंबे। और कह रही है अष्ट कुमारियाँ अरे सजे गई रे मेरी मरु देवी मैया। सजे गई रे मेरी मरु देवी मैया। मरु देवी मैया माँ मरु देवी मैया। मरु देवी मैया हाँ मरु देवी मैया। सज गई रे देखो सारी नगरिया। सज गई रे देखो सारी नगरिया। मेरी मरु देवी मैया। मेरी मरु देवी मैया। मेरी मरु देवी मैया। बोलिए जगत जननी माता मरु देवी की जय हो जय हो जय हो। अपने अपने क्रम में देवियां खड़ी हो जाती हैं। देवियां अपने अपने क्रम में। अब देखिए किस प्रकार से मां अब किस प्रकार से मां मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। देवियां अति प्रसन्न चित्त हो गईं। प्रसन्न चित्त हो गई। मां का श्रृंगार हो गया। किस किस को मां अच्छी लग रही? हाथ ऊपर करो। अब मैं लाइट वाले भैया से निवेदन करूंगा पंडाल की लाइट चालू करें। अब देखो, अब हाँ अब अच्छा लगा। अब हाथ ऊपर करो। माँ का श्रृंगार हो गया। माँ मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। अपनी मुट्ठी बांधो।
अपने दोनों माथे की तरफ रखो दोनों हाथों को और बोलो माता नजर ना लग जाए। मरु देवी माता कजरारे तेरे मोटे मोटे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाँ, जैसा हमारे सौरभ भैया ने बताया वैसे ही कहिए। देखो देखो नजर ऐसे उतारोगे, मुझे देख लो, इतने हेर लियो तन तन तनक तनक इतने देख लियो, कैसे बोल रहे? हाँ, नजर ना लग जाए, आए गए गए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मरु देवी माता नजरारे तेरे प्यारे प्यारे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जैसे ही माँ का श्रृंगार होगा, देवियां मंगल आरती करने लगी। मंगल गीत के साथ क्या बोल रही है देखिएगा। मैं तो आरती उतारो रे मरु देवी माता की, मैं तो आरती उतारो रे मरु देवी माता की। हाँ, जय जय मरु देवी माता जय जय हो, अरे जय जय मरु देवी माता जय जय हो। तेरे तय करेगी हो माँ, ते जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। होए पुत्र जगत विख्यात आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी हो। बार बार नमन करो चरणन में शीश धरो, सेवा सवारो रे ओ माता थारी सेवा सवारो रे। मैं तो आरती उतारो रे मरु देवी माता की। जय जय मरु देवी माता जय जय हो, जय जय मरु देवी माता जय जय माँ। घरे घरे में मंगल गान बजत बधाई है, बजत बधाई है। गूंज रही अब देखो सुर ताल अरुष है नाई है, अरुष है नाई है। हाथन में दीप धरो झूम झूम नृत्य करो, हाथन में दीप धरो झूम झूम नृत्य करो। चरणा निहारो रे ओ माता थारी चरणा निहारो रे। ओ मैं तो आरती उतारो रे मरु देवी माता की। जय जय मरु देवी माता जय जय हो, मरु देवी माता जय जय हो, जय जय 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 मरु देवी माता जय जय हो। जय जय मरु देवी माता जय जय हो, जय जय मरु देवी माता जय जय हो, जय जय मरु देवी माता जय जय हो। बोलिए जगत जननी महारानी मरुदेवी की। मुझे एक चीज का समझ नहीं आ रहा, क्या इस कॉलोनी में तालियों के लिए कोई जीएसटी है? मैंने कल भी बोला था आप सभी से कि धर्म सभा में तालियों की अनुमोदना से इनके अनुमोदना पुण्यार्जन कराने के लिए तालियां होती हैं। दूसरी चीज, अनेकों ने एक साइंटिस्ट कहा करते हैं 24 घंटे में अगर आपने 1 घंटे भी अच्छे से तालियां बजा दी तो आपके शरीर से हजारों बीमारियां दूर हो सकती हैं। ये सबसे बड़ी दवाई है, इसमें भी संकोच करना। अब मेरी बात पर तालियां रुकना नहीं चाहिए, पीछे तक बजना चाहिए। बहुत सुंदर मां को देखे जा रही देवी, हाथ जोड़कर विनय मुद्रा में खड़ी हैं सभी देवी। एक देवी बड़े गंभीर चिंतन में सोच विचार कर रही है, पता नहीं किसके लिए सोच रही, किसके लिए सोच रही देवी? क्या हो गया?
तभी एक देवी के मन में प्रश्न आया, हे माँ जय जिनेंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। बोलो देवी, क्या जिज्ञासा है? हे माता, काजल से काला क्या होता है? माँ ने देवी की बात को सुना। हे देवी, मेरी प्यारी देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। काजल से काला कलंक होता है। अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे धर्म पर, समाज पर, परिवार पर कलंक लगे। तालियां। कुछ अगर समझ में आया हो तो बड़ी गूढ़तम प्रश्न, रहस्यमयी बात कही है माता ने। काजल से काला अगर कोई है तो वह है कलंक, और कलंक एक बार लग गया, उसकी काली मां धुलाई से नहीं धुलती। अनजाने में कोई गलती हो जाए माफ है, गलती एक बार हो जाए तो माफ है, जानबूझकर एक ही गलती बार बार हो तो वो कलंक कहलाता है। ये हमें और आपको ध्यान रखना है। तभी एक देवी जो सोच रही थी बहुत देर से, वह भी कुछ माँ से प्रश्न कर रही। माँ, बोलो देवी। मेरी प्यारी माँ, आपको किसी की नजर ना लगे। हे माँ, अगन से तेज क्या है? हे देवी, बहुत अच्छा उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनो। अगन से तेज क्रोध होता है। तालियां। देवी, कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना। क्रोध से आप अपनी हानि करते हैं। क्रोध को वश में करना सीखो। बहुत सुंदर, तालियां। हम और आप इस बात को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये धर्म सभाएं, यह कार्यक्रम, यह नाट्य मंचन जीवन में पता नहीं सभा में कितने लोगों ने बार बार देख लिया। मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि किसके जीवन में कितना परिवर्तन आया? कितनी शंका समाधान सुन ली, कितने पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए। अगर सुनना है तो सार्थक जीवन यही है कि सुनकर अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करो, उस बात को गंभीर चिंतन के साथ। देवी ने पूछा था कौन अगन से तेज है, लेकिन हम और आप इसी क्रोध को शांत नहीं कर पाते। अब देखो, मां अयोध्या के राज दरबार में विराजमान हैं, तभी स्वर्ग से 56 देवियों का आगमन होने जा रहा है। क्या उनके लिए आप तालियां नहीं बजाओगे? आ रही हैं 56 कुमारियां जिन जननी की सेवा करने, जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियां आई हो सेवा करने को, सेवा करने को। जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियां आई हो सेवा करने को, सेवा करने को। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, माता के महलों में चलो चलिए। हाँ चलो चलिए, चलो चलिए, माता के महलों में चलो चलिए।
अजी चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए माता के महलों में चलो चलिए माता के महलों में चलो चलिए छोटी छोटी देवी आई छोटी छोटी देवी आई। हे देवी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हे देवी मेरी आवाज थोड़ी तेज है, तुम्हारी कम है, थोड़ा सा जय जिनेन्द्र बोल के दिखाना। आहा हा बहुत सुंदर। आओ माता को भेंट दे दो, भेंट दे दो। माता को भेंट दी, देवी ने पैर छुए, चरण बंदन करो। माँ ने आशीर्वाद दिया, आपने तालियां बजाई, फोटोग्राफर ने फोटो खींची। ये देवी जय जिनेन्द्र। दो अष्ट देवियां व्यवस्था में लाके इनको वहां बिठालते जाओ। आओ देवी इधर आओ। जय जिनेन्द्र कहाँ से आई हो? अपने घर से। देवी वो तो सब आते हैं, क्यों आई हो? क्यों आई हो? माता को बैठने। आहा भेंट तो आओ, भेंट तो माता को चरण वंदन करो। उधर सामने देख के थोड़ा सा है ना। भेंट में क्या ला रहे उन वस्तु का नाम तो बोलो। आओ देवी जय जिनेन्द्र। आपसे बात कर सकता हूँ, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माता माता हमको कुछ नहीं आता। हमें पता है आपको सब कुछ आता। बदमाशी कर रही हो देवी। क्या लाई हो? क्या लाई? क्या लाई बोलो? क्या लाई? भेंट ना आई हूँ। भेंट लाई हूँ। आओ माता को भेंट दो, आगे आओ। आहा बहुत सुंदर देवी, बहुत सुंदर। दो देवियां व्यवस्था मिलाते रहो, खड़ी हो जाओ वहीं पे। जो व्यवस्था मिला सके वो खड़ी रहो वहां पे। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र देवी। जय जिनेन्द्र देवी। अरे मैंने आपसे जय जिनेन्द्र कहा, मैं तो देव हूँ। मैं भूल गई। अच्छा भूल गई थी, मतलब देवी स्वर्ग से आई है, भूल जाती हैं। क्या लाई हो? तुमसे मतलब? बात देवी, देवी कहाँ की हो रहने वाली? कहाँ की हो जल्दी बताओ ना। इंदौर की। इसीलिए देवी चटर पटर हो। जाओ देवी माता के पैर छुओ। बहुत अच्छी देवी। आओ देवी इधर आओ। ये देवी ये कौन सी स्टाइल है? हाथ जोड़ो। जय जिनेन्द्र माता। माता आप बहुत सुंदर हो, किसी की नजर ना लगे। और मैं भी बहुत सुंदर हूँ। माता आपके लिए गजरा लाई हूँ। तालियां बजा के अनुमोदना। माता के पास पहुंची, माता को गजरा दिया, माता के चरण वंदन किए, माता ने गले लगाया, आशीर्वाद दिया, फोटोग्राफर ने फोटो खींची, आपने फिर तालियां बजाई। जय जिनेन्द्र माता। माता आज मेरा गला ठीक नहीं है। हे देवी क्या हो गया जो आपका गला ठीक नहीं है? वो
मेरी बात है। अच्छा, आपकी बात है। पहुंचो पहुंचो, माता को क्या लाई हो? माला। पहुंचो, बैठ दी। जय जिनेन्द्र देवी। जय जिनेन्द्र। इधर आओ। जय जिनेन्द्र। 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 जय जी। देवी, इतनी अच्छी आवाज कैसे है? आप कौन सी चक्की का आटा खाती हो? अपने घर की। उसने पहले सोचा, सोच के जवाब दिया। ये देवी का संकेत है, जो मन में आए तो फटाफट जवाब नहीं देना चाहिए, बहुत सोच विचार करके जवाब देना चाहिए। हाँ। क्या? यही तो मैं समझा रही हूँ। हाँ, चल आओ देवी, जल्दी से आओ। आओ आओ आओ, जल्दी आओ देवी, जल्दी। देवी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। डांट क्यों रही हो? क्या लाई हो? चूड़ी। देवी बड़ी तेज आवाज है, क्या बात है? शर्मा रही देवी। माता आपके लिए लाई हूँ, मेरे लिए तालिए जाओ। जाओ, माता को भेंट दो, भेंट दो, जाओ। जय जिनेन्द्र। माता, मुझे बहुत शर्म आती है। वो तो दिख रहा है देवी। यहाँ क्यों आई? माता को भेंट देने। हा, माता को भेंट दो, पहुंचो जल्दी से, आओ। माता, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। वो तो दिख रहा है। क्यों आई हो? माता को भेंट देने। बहुत सुंदर। माता को कंगन पहनाया देवी ने। माता जय जिनेन्द्र, आपके लिए लक्ष्मी कंपनी का काजल लाई हूँ। ओह, स्वर्ग में भी लक्ष्मी कंपनी चली गई। पहुंचो माता के पास। जय जिनेन्द्र देवी। जय जिनेन्द्र। आप कहाँ से आई हैं? स्वर्ग से। हाँ, ताली होना चाहिए ना। ईमानदारी से उसने बताया, मैं स्वर्ग से आई हूँ। क्यों आई हूँ? माता को भेंट देने। ओहो हो, क्या लाई हो? माला। बहुत सुंदर। ताली बजा के बोलना, माता को भेंट दी। जय जिनेन्द्र देवी। जिनेन्द्र। कहाँ से आई हो? स्वर्ग से। माता को क्या लाई हो? माता के लिए भेंट लाई हूँ। क्या? मेहंदी। ओहो, मेहंदी। भेंट दे दो माँ को। एक बार सभी के लिए तालियां बजा के अनुमोदना। सभी देवियां अपने स्थान पर खड़ी होती हैं और अपनी अपनी सामग्री अपने हाथों में ले लेती हैं, पंखा, चबर, दंड। अब क्योंकि माता के राज दरबार में जाने का समय हो गया, साथ में माता के 56 देवियां भी जाएंगी। क्यों? अभी कुछ दृश्य आपने देखा था कि जब माता अयोध्या के राज दरबार में जाएंगी, अभी नहीं 56 देवी वहीं रहो। इतने आओ देवी, नाय आओ, नाय इतने आओ। बस अभी, हाँ। और चली जा रही माँ कहाँ? अयोध्या के राज दरबार में। चली जा रही है माँ राज महल में, चली जा रही माँ राज महल में, राज महल में, राज महल में, चली जा रही माँ राज महल में, चली जा रही माँ राज महल में।
मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया बदनसीब को, तार दे तू मैया बदनसीब को, मेरी माँ तार दे तू मैया इस गरीब को, मेरी माँ तार दे तू मैया इस गरीब को। अयोध्या के उस मध्य प्रांगण से मां जगत जननी त्रिलोकीनाथ की मां मरुदेवी अयोध्या के उस राज दरबार की ओर प्रस्थान कर चुकी। कुछ विशेष संयोग है आज, और इधर आपको जोड़कर चलूं तो अयोध्या के राजप्रसाद राजभवन में राज दरबार में देश देशांतर से पधारे अन्य राजागण भी विराजमान हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए सभी के स्वागत में। सावधान हो श्यार महाराजा अधिराजा अयोध्या भूपति राजाओं के राजा महाराजा नाभिराय युग प्रवर्तक अयोध्या के राज दरबार में पधार रहे हो। तालियां बजा के स्वागत। एक बार अगर आप अयोध्या के राजा के सम्मान में खड़े हो जाएंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये अयोध्या का राजा, ये प्यारा प्यारा राजा, ये भोला भाला राजा, ये अयोध्या का राजा, ये अयोध्या का राजा, ये प्यारा प्यारा राजा, ये राजाओं का राजा, ये नाभिराय राजा। दोनों हाथ ऊपर सम्मान में तालियों के साथ में। जय हो महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की, अयोध्या नरेश की। स्वागतम सुस्वागतम राजा जी आपका स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम राजा जी आपका स्वागतम। हाँ राजा जी आपका स्वागतम, ओ राजा जी आपका स्वागतम। राजाओं के राजा नाभिराय राजा बेटे हैं अपने अब राज सिंहासन पे, वो रहने वाले महलों के, वो रहने वाले महलों के। अयोध्या के महाराज आपका आगमन इस राज दरबार में हुआ। आज हम सभी सभासद अति प्रसन्न हैं महाराज। आज आपके आगमन से यह अयोध्या का राज दरबार अति हर्षित है। हे महाराज, आपके विशेष आगमन से आज आपके स्वागत में एवं देश देशांतर से पधारे सभी राजाओं के स्वागत में राज दरबार के नृत्यकार एवं नृत्यांगना को उपस्थित करना चाहता हूं। अयोध्या के राज दरबार में राज के नृत्यांगना, राज के नृत्यकार उपस्थित हो रहे हैं। पंडाल की लाइट ऑफ। हे महाराज, आपकी जय हो। हे अयोध्या नरेश, आपकी जय हो। अभिनंदन है महामहिम का।
बोलो। वाह, अति सुंदर। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर धुनी छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर धुनी छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। माता का मंगल जागरण कराती हैं। तालियां। राजद्वारे बजी शहनाई, राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर धुनी छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर धुनी छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। माता का मंगल जागरण कराती है। सुरभित उपवन यदि सेवे नहीं आप हैं तो व्यथा कहाएंगे तो प्रिय अभिनंदन है महामहिमका, अभिनंदन अति सुंदर। वाह, वाह, अति सुंदर। हे नृत्यकारों, अयोध्या के राज दरबार में देश देशांतर से पधारे हुए सभी महाराजाओं के सम्मुख आप लोगों ने जो अति मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया है, उससे हम अति प्रसन्न हैं। ये लीजिए, आपकी भेंट लीजिए। आपकी जय हो। मेरे साथ बोलिए, महाराजा नाभिराय की। हे महाराज, समय समय पर हम सभी को आपके दरबार में आने का अवसर मिलता है। हम सभी यूं ही अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपके अयोध्या के राज प्रसाद राज दरबार की शोभा को बढ़ाने के लिए हमेशा उपस्थित होंगे। महाराजा नाभिराय की जय। अयोध्या के राज दरबार में महाराजा धीराजा नाभिराय विराजमान हैं। महाराजा नाभिराय एक राजा अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन किस प्रकार करते हैं। प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं है, किसी को कोई आवश्यकता। यह सोच अगर कोई रखता है तो एक राज्य का राजा ही रखता है। ऐसे अयोध्या के महाराज नाभिराय की सभा में मंत्री सेनापति विराजमान हैं। महाराज नाभिराय मंत्रीवर से क्या चर्चा करते हैं, सुनिएगा। हे मंत्री महोदय, धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक राजा
प्रजा पालक होता है, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखता है। आप निर्भय होकर, निसंकोच होकर अयोध्या की प्रजा के सुख दुख का हाल निर्भय पूर्वक बयान करें। कृपया बताएं कि हमारे राज्य की प्रजा सुखी है या नहीं, क्योंकि एक मंत्री का दायित्व होता है कि वह अपने राजा को समय समय पर अपनी प्रजा का वास्तविक हाल बताता रहे। कृपया हमारी प्रजा का हाल बताएं। बिनश जाए वह मैत्री जो मन शंका खाए, बिनश जाए वह कामिनी आज्ञा से टल जाए। राजाओं के राजा शिरोमणि सरकार और तीर्थंकर कुल के हैं आप नाभिराय महाराज। हे नाभिराय महाराज जी, आप हैं धर्म के धुरी, आप सा नहीं कोई अयोध्या के महाराज। दीन बंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, हे धर्म प्रतिपालक, आपकी राज्य की व्यवस्था को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके राज्य में कहीं भी अत्याचार, कहीं भी अनैतिकता, कहीं भी अभद्र व्यवहार नहीं पाया जाता। अतएव चरितार्थ है, यथा राजा तथा प्रजा। आपके राज्य में सुख शांति सुविधा हमेशा रहती है, आगे भी रहेगी। अति उत्तम मंत्रीवर, आप जैसे कुशल मंत्री के होते हुए हमारी प्रजा सदा सुखी रहेगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए महाराजा नाभिराय की। हे सेनापति, आपकी सैन्य शक्ति का और आपके सैन्य शासन का क्या हाल है? राजाओं की राजा श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम। आया हूँ दरबार में श्री राजन महाराज। हे राजन, इसीलिए आया हूँ और जो तैयारी की है मैंने उसे सुनाने आया हूँ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे धर्म प्रभावना समिति, इंदौर।